नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टैक्स की बात गुप्ता जी के साथ। इस प्रोग्राम में मैं सीए मनोज गुप्ता आपके साथ डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस से लेकर तमाम जानकारियां। आज के इस शो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट इशू जो कि फिलहाल सुर्खियों में है, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर। और रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक क्लैरिफिकेशन भी इशू की है, जहां पर कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर कुछ गलत जानकारी जो है वो लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या है। बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है और जहां पर यह सर्टिफाई किया जाता है कि आपका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रति कोई भी जो है किसी भी तरह का दायित्व नहीं है। देयर इज नो टैक्स ड्यूज टुवर्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो भी आपके टैक्स ड्यूज है वो आप पे कर चुके हैं और इट मींस अब आपकी कोई लायबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ नहीं बनती है। और ऐसे में अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो अभी बेसिकली क्या था, एक न्यूज जो है वो काफी सर्कुलेट हो रही है कि अब इंडिया से बाहर जाने के लिए आपको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है और इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद ही आप जो है इंडिया से बाहर जा सकते हैं। आप इंडिया से बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए जाना चाहते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं, इन सभी पर्पजेस के लिए अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। लेकिन यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दी है कि ऐसा जो है ईच एंड एवरी केस में रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही जहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई टैक्स पेयर इरेगुलरिटी कर रहा है, इनकम टैक्स के प्रति उसकी कुछ लायबिलिटीज है और वो उस लायबिलिटीज को जो है अवॉइड करना चाहता है, उसके लिए वो जो है इंडिया को छोड़कर जाना चाहता है। ऐसी अगर कोई सिचुएशन है तो जो है इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा के ड्यूज हैं टुवर्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस सिचुएशन में भी जो है आईटीसीसी इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जाना चाहते हैं और आपकी जो है कोई भी लायबिलिटी, कोई भी टैक्स ड्यूज पेंडिंग नहीं है, तो ऐसे में कोई भी आपको इंडिया से बाहर जाने के लिए नहीं रोकेगा। हाँ, अगर आपकी 10 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स ड्यूज हैं या फिर आपके रिगार्डिंग कोई ऐसी इरेगुलरिटी है, टैक्स डिपार्टमेंट्स को लगता है कि अगर आप इंडिया छोड़कर जाते हैं तो ऐसे में आपसे टैक्स की रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो उस सिचुएशन में आपसे जो है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। और जब भी कोई टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो ऐसे में जो है कुछ टॉप हाईली रैंक्ड जो ऑफिसर्स हैं उनकी अप्रूवल पहले टैक्स अथॉरिटीज को लेनी होगी, उसके बाद ही जो है आपसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 230 जो है इस प्रोविजन को गवर्न करता है, जो बात करता है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। सेक्शन 230 की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो सेक्शन है 2 पार्ट्स में इस रूल्स को गवर्न करता है। अगर आप नॉन डोमिसाइल्ड इंडिविजुअल है, इट मींस आप इंडिया में है लेकिन इंडिया में आप परमानेंटली सेटल्ड नहीं है, या तो आप आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर आए हैं बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ऐसे में अगर आप वापस आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं तो ऐसे में आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में अगर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन है तो जो आपके एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर से एक अंडरटेकिंग जो है लेकर दे सकते हैं टैक्स ऑफिसर को कि अगर कोई भी टैक्स ड्यूज होगा वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा बियर किया जाएगा। या फिर एनी अदर केस में जिस भी व्यक्ति से आप कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति जो है एक अंडरटेकिंग दे देता है कि आपके रिगार्डिंग जो भी टैक्स ड्यूज होगा वो जो है वो व्यक्ति पे करेगा, तो उस सिचुएशन में जो है आपसे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर आपको जो है एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करेगा, उसके बेसिस पर आप जो है आउटसाइड इंडिया जा सकते हैं। और अगर आप नॉन डोमिसाइल्ड इंडिविजुअल्स हैं और आप जो है फॉरेन ट्रिप्स के लिए इंडिया आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, तो इन दैट सिचुएशन जब आप वापस जाते हैं तो किसी तरह का कोई जो है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा।
अगर आप डोमिसाइल्ड इंडिविजुअल है तो इन दैट सिचुएशन आपको जो है आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, और जब भी आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपको पर्पस बताना होगा किस पर्पस के लिए आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं और आपका जो एस्टिमेटेड स्टे आउटसाइड इंडिया है वो कितना होगा। और अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है या फिर टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि आपके केस में टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो मैंने आपको बताया सीनियर ऑफिसर्स की अप्रूवल के बाद जो है वो आपसे टैक्स क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। बेसिकली टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो पर्पज है वो यही है कि देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स डिपार्टमेंट्स के प्रति आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ऐसे में आप आउटसाइड इंडिया जो है जा सकते हैं। अगर किसी तरह की भी कोई भी टैक्स लायबिलिटी होगी और डिपार्टमेंट को लगता है कि आप जो है अगर आउटसाइड इंडिया जाते हैं तो आपसे टैक्स की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई सर्टेन इन्वेस्टिगेशन आपके रिगार्डिंग जो है जरूरत है टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उस सिचुएशन में आपसे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है मांगा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोविजंस का जो रूल्स है उसका कंप्लायंस नहीं किया, तो उस सिचुएशन में कहा गया जो भी ओनर ऑफ द एयरक्राफ्ट होगा, ओनर ऑफ द शिप होगा, जिसके जरिए उस व्यक्ति ने जो है इंडिया को छोड़ा, आउटसाइड इंडिया वो गया, उस केस में जो एयरक्राफ्ट या शिप का जो ओनर होगा उससे टैक्स की रिकवरी की जाएगी। और अगर ओनर के द्वारा किसी को ऑथोराइज किया गया है तो उस सिचुएशन में जो भी व्यक्ति ऑथोराइज्ड होगा, जो भी उसका स्टाफ होगा, जो भी उसके एम्प्लॉय होंगे, वो जो है लायबल होंगे और टैक्स की रिकवरी उन लोगों से की जाएगी। तो ये बेसिकली टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो है कुछ प्रोविजंस है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, और आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा कि ईच एंड एवरी केस में आपसे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही जहां पर आपके अगेंस्ट जो है आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है टुवर्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो ज्यादा है, या कोई इरेगुलरिटी है जहां पर डिपार्टमेंट को लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन आपके अगेंस्ट इनिशिएट की जा सकती है, या फिर अगर आप आउटसाइड इंडिया जाते हैं तो आपसे टैक्स की रिकवरी नहीं हो पाएगी, उस केस में जो है आपसे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। और यहां पर भी टैक्स ऑफिसर्स को पहले अपने सीनियर ऑफिशियल्स की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आपसे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आई होप टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मेरी यह जानकारी आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए टाइप कर सकते हैं, या फिर आप हमें जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स पर शेयर कर सकते हैं जिसका आंसर आपको किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए इश्यू के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।